जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो सबीना कोचर आंटी का है और उन्हीं के शब्दों में मैं आपसे ये सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, मैं सर्व विद्यमान और निरंकार सृष्टिकर्ता में विश्वास करती थी। मुझे लगता था कि वह मुझे सदा देख रहे हैं, सुन रहे हैं। एक दिन मैंने उनको मनुष्य रूप में देखने की कामना की और संगत जी, वह मेरे सम्मुख उपस्थित हो गए गुरु जी के रूप में। इसके लिए मैं सृष्टिकर्ता ईश्वर का अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मुझे कमर से नीचे अत्यंत दर्द रहता था। कोई दवाई काम नहीं कर रही थी। फिर मुझे किसी संगत ने गुरु जी के बारे में बताया, उनके अनुभवों के बारे में बताया और ये भी बताया कि गुरु जी कैसे लोगों के कष्ट दूर करते हैं। संगत जी, किंतु उपचार की आशा के लिए मैं उनके पास गई थी। मुझे ये लगा शायद मेरा भी कष्ट दूर हो जाएगा। मेरे 7 वर्षीय बेटे के टॉन्सिल में पस भरा रहता था और प्रति 15 दिन में उसे बुखार आ जाता था। संगत जी, कभी कभी बुखार 103 डिग्री पर भी संगत जी पहुंच जाता था और रात्रि में कोई डॉक्टर भी नहीं मिलता था। संगत जी, मेरे बेटे को एक एंटीबायोटिक दवाई छोड़कर कोई भी अन्य दवाई नहीं दे सकते थे क्योंकि उसके शरीर पर अनेक दुष्ट प्रभाव हो जाते थे। संगत जी, एरियोथोमियसिन जो ऐसे अवसरों पर रामबाण मानी जाती है, संगत जी उसके भी दुष्ट परिणाम उसके साथ होते थे क्योंकि वो भी उसको सूट नहीं करती थी, रिएक्शन हो जाता था उसे। संगत जी, यह हर महीने घटित होता था, हर महीने उसको ये होना ही होना है और हमारे लिए अति संगत जी भयंकर अनुभव होता था वो, जब मैं अपने बेटे को इतनी पीड़ा और कष्ट में देखती थी। संगत जी, उन दिनों 1996 में संगत अपने कष्ट गुरुजी को बता सकते थे। मैंने उनको अपना कष्ट मेरे बेटे कहकर बताना आरंभ ही किया था कि वह मुझसे पहले अपना रोग बताने के लिए उन्होंने मुझे बोला कि बेटे की छठ अपना रोग बता। संगत जी, साहस बटोर कर मैंने उन्हें अपने पैरों में हो रही पीड़ा के बारे में बताया और गुरुजी ने मात्र हुन नहीं होगा कहा। उसके कथन के अनुसार संगत जी, कभी भी वो दर्द मुझे नहीं हुआ, कभी भी। मेरे को नहीं पता कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, लेकिन संगत जी वो दर्द मुझे कभी नहीं वापस आया। संगत जी, उनके बोलते ही वह पीड़ा पता नहीं कब में समाप्त हो गई, इसके बारे में मुझे आज तक नहीं पता चला। संगत जी, बेटे के बारे में फिर गुरुजी ने मुझसे पूछा। मैंने उन्हें विस्तार में ना बताकर केवल इतना ही कहा कि उसके गले में सूजन है। संगत जी, उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और उसके गले में ओम का लॉकेट लटकाने और परिवार में चावल नहीं खाने के लिए कहा। संगत जी, मेरे मन में तुरंत विचार आया कि 7 वर्ष के बच्चे के गले में सोने की जंजीर कैसे ये संभाल पाएगा और कैसे डालूं, ये मन में संगत जी बस मेरे प्रश्न आया ही था। यह मुझे सोचने की भी आवश्यकता नहीं थी संगत जी, पर किंतु गुरुजी मैं सोच ही रही थी कि इतने में ही गुरुजी मुझसे बोल पड़े कि उसके गले में पीले धागे में ओम डालकर पहनाए। संगत जी, गुरुजी भविष्य देख सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार दुर्घटनाएं रोक सकते हैं। पहले दर्शन के समय ही मेरे कहे बिना उन्होंने मुझे अपना एक विद्यालय चलाने का आशीष दिया।
संगत जी, विवाह से पूर्व मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती थी, किंतु विवाह ने उस पर रोक लगा दी। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि उन सेवाओं में जाना चाहने पर क्यों नहीं गई, तो संगत जी मैंने उत्तर दिया कि प्रेम होने के पश्चात विवाह मेरी प्राथमिकता हो गई थी। संगत जी, मुझे प्रतीत हुआ कि वह जो दर्शाते हैं उन्हें उससे कहीं अधिक पता है संगत जी, और वह साधारण मनुष्य बिल्कुल भी नहीं है। यह घटनाएं संगत जी दिल्ली में हुई। गुरुजी शीघ्र ही जलंधर चले गए। मेरे कष्ट फिर कभी लौट कर संगत जी वापस नहीं आए। मेरा बेटा भी स्वस्थ हो गया था संगत जी। फिर मुझे अभ्यास हुआ कि वो सृष्टि के कार्यकर्ता और अपनी संगतों का अवतार करने के लिए उन्होंने मानवीय रूपी चोले में जन्म लिया संगत जी, और जिनको मैं काफी समय से ढूंढ रही थी वो गुरुजी के रूप में मुझे मिले। संगत जी, मेरे बेटे और मुझे स्वस्थ करने के लिए मैं गुरुजी का धन्यवाद प्रकट करने जलंधर में गई। संगत जी, मेरी 4 वर्षीय बेटी गत शीतु ऋतु में अस्वस्थ रही थी संगत जी, और उसे बहुत कष्ट हो रहा था, यह जानते हुए कि अस्थमा या शोषण शोध कितना बुरा हो सकता है। मैं उसके बारे में भी चिंतित थी। मैं गुरुजी के साथ बरामदे में बैठी हुई थी और थोड़ी देर में मैं उनके चरणों के निकट ही सो गई, क्योंकि मैं उनसे उनके कष्ट बोलने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। संकट जी, मैंने उनसे मन ही मन में विनती की। मेरे मन में यह विचार आते ही उन्होंने अपना एक पैर उसकी नन्ही पीठ पर रख दिया, और संगत जी, उसका उत्तर समझते हुए मेरे मन में आया कि अब कभी भी उसे तीव्र दवाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उस दिन से संगत जी मेरी बेटी को कोई श्राम संबंधी रोग नहीं हुआ, कोई अस्थमा की उसे शिकायत नहीं हुई। मेरी बेटी बिल्कुल स्वस्थ है। संगत जी, पुराने संगतों ने मुझे बताया था कि गुरुजी अपने हाथों में सचखंड प्रकट करते हैं। मुझे क्या पता था कि एक दिन वे मुझे भी प्रसाद देंगे। संगत जी, उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और अपना हाथ बढ़ाकर बोले, ले। उनके हाथ में कप के आकार का एक अति सुंदर मिश्री से भरा हुआ प्रसाद था, जिसके मध्य में एक और प्रसाद था। संगत जी, मेरे पिता हृदय रोगी थे, जिन्हें गुरुजी से मिलने से पूर्व 2 दिल के दौरे पड़ चुके थे। जब मैंने गुरुजी को उनके रोग से अवगत कराया तो वह बोले, चिंता ना करो। संगत जी, मैं आश्चर्य बना रहा। मुझे यह नहीं पता था कि उन्हें एक और दौरा पड़ेगा। हम उन्हें निकट जो हमारे आसपास हॉस्पिटल था वहां ले गए, जहां डॉक्टरों ने उनके बचने की आशा कम बताई। मैंने अपने पति को घर से गुरुजी का सचखंड वाला प्रसाद लाने के लिए कहा। संगत जी, हॉस्पिटल केंद्र में जाकर मैंने अपने पिता, जो जीवन रक्षा उपकरणों पर थे, यानी कि संगत जी जो ऑक्सीजन की मशीनों पर थे, जिनके नीचे थोड़ा सा प्रसाद घुलने की आशा के साथ रख दिया। संगत जी, मैंने जहाँ उनकी जीभ थी, थोड़ा सा प्रसाद मैंने उनकी जीभ के नीचे रख दिया ताकि वो प्रसाद घुल जाए। उसके आधे घंटे के पश्चात ले गए ईसीजी के लिए। अनुसार उन्हें केवल उच्च की समस्या थी। संगत जी, वह उनके वहाँ वरिष्ठ होने पर के लिए गए। टेस्ट जैसी गंभीर नहीं था। संगत जी, मेरे पिता के हॉस्पिटल से निकलते ही हम जलंधर गए। मेरे प्रवेश करते ही गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया और अपने अनुभव सुनाने के लिए कहा। संगत जी, ये मेरे पिता की घटना थी और गुरुजी ने मेरे पिताजी को नई जिंदगी प्रदान करी थी। मेरा विश्वास है कि जब गुरुजी सत्संग सुनाने को कहते हैं तो सुनने वाले और सुनाने वाले और अब पढ़ने वाले सबको उनका आशीर्वाद मिलता है। संगत जी, मेरे पिता को लिफोमा यानी कि गांठों का कैंसर हो रहा था। मैं गुरुजी को बताने गई परंतु कह नहीं पाई। मैंने सुना था कि भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए वह कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। संगत जी, उस दिन वह
कष्ट में लग रहे थे। मैं कुछ कहे बिना ही लौट आई। 1 सप्ताह के पश्चात गुरुजी ने कहा कि उन्होंने मेरे पिता को कैंसर से मुक्त कर दिया था। संगत जी, मुझे पता था कि वह मन के विचारों को जान जाते हैं। संगत जी, मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ। और संगत जी, जब हम लोगों ने टेस्ट करवाए तो उसका जो रिजल्ट आया वो नेगेटिव था। और संगत जी, डॉक्टर भी उलझन में पड़ गए कि गांठों का कैंसर बिना दवाई के कैसे ठीक हो गया। लेकिन संगत जी, ये तो हमें पता था कि ये तो सिर्फ और सिर्फ सर्वशक्तिमान गुरुजी महाराज ही कर सकते हैं। संगत जी, मेरी माँ मधुमेह से पीड़ित थी। उनकी काया स्थूल थी और वह अपने भोजन का ना ही अपनी दवाई का ध्यान रखती थी। एक दिन उनका रक्तचाप 200 तक पहुंच गया और उन्हें पूर्ण विश्राम करने के लिए कहा गया। जब मैंने इसका उल्लेखन गुरुजी से किया तो वह बोले कि चिंता ना करो संगत जी, और एक दिन वह दिखा देंगे कि वह कौन है। संगत जी, वर्ष बीत गए और वह स्वस्थ रही, अपने नित्य के इंसुलिन लिए बिना ही। संगत जी, कोई इंजेक्शन उनको लेने की जरूरत नहीं पड़ी। एक दिन गुरुजी ने कहा कि उन्होंने मेरी माँ की रक्षा की है। उनके कहने के कुछ समय उपरांत ही मेरी माँ अपने हाथों में एक टेस्ट का परिणाम लेकर खड़ी थी, जिसमें लिखा था कि उन्हें कोई छोटी आंतों का क्षय रोग और संगत जी मालशय कैंसर का था। संगत जी, उनके पांव तले मानो जमीन खिसक गई और वह भागी हुई गुरुजी के आशीर्वाद के लिए आई। उस समय गुरुजी को अपनी व्यर्था बताना निषेध था। संगत जी, वह लंगर और प्रसाद लेकर वापस चली गई। उन संगत जी, अगले दिन जब टेस्ट 1 सप्ताह पहले किए हुए टेस्टों के बिल्कुल विपरीत आए। संगत जी, डॉक्टर अचंभित होकर प्रसन्न भी थे कि रोग के कोई लक्षण नहीं आया। उन्होंने उनकी अवस्था को एक शुगर अतिसार का नाम दिया। अगले दर्शन के समय गुरुजी ने उनको अपना मधुमेह टेस्ट करवाने को कहा। संगत जी, उन्होंने मेरी ओर देखकर पूछा कि ये कैसे हुआ। मैं उनके इस कथन का गूढ़ अर्थ समझ गई थी, क्योंकि संगत जी, माँ जो लंगर प्रसाद लेकर आई थी उसमें ही गुरुजी ने माँ को ब्लेस कर दिया था और उनकी सारी विपदा अपने ऊपर ले ली थी। संगत जी, कुछ दिन के पश्चात मेरी माँ ने मुझे फ़ोन पर बताया कि उसके जो शुगर का टेस्ट आया है वो 160 130 आया था, जबकि वह कई वर्षों से 280 260 रहा करता था। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि ये कैसे हुआ। तब मुझे समझ आया कि गुरुजी मुझे माँ की प्रतिक्रिया कैसी होगी इस बारे में बता रहे थे। संगत जी, अपने टेस्ट से मेरी माँ को संतोष नहीं हुआ और उनके विचार में आवश्यक कोई गलती हुई थी। जब उन्होंने फिर दोबारा से टेस्ट करवाया तो संगत जी 113 99 आया। गुरुजी ने मेरी माँ को एक दिन सिद्ध कर दिया था कि वह कौन है, क्योंकि संगत जी, मेरी माँ को गुरुजी पे विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद गुरुजी ने ये सिद्ध कर दिया कि वो भगवान शिव हैं। संगत जी, वर्षों पूर्व मेरा हीमोग्लोबिन का स्तर निरंतर गिर रहा था। एक दिन गुरुजी ने कहा, यदि मुझे उस रोग का ज्ञान हो गया तो उन्हें पता है संगत जी, तो मैं अपने स्थान पर खड़ी नहीं रह पाऊंगी, ये गुरुजी ने मुझे कहा। मुझ में उनसे पूछने का साहस नहीं था, क्योंकि मुझे ज्ञात था कि वह हर रोग का हरण कर सकते हैं। मैंने उनसे मुझे रोग मुक्त करने की विनती की। संगत जी, मेरे पति और मुझे 5 वर्ष के लिए उनसे मिलने या उनका चित्र देखने को भी मना कर दिया गया। हमें यह बात किसी को बतानी भी नहीं थी। 5 वर्ष बीत गए संगत जी। जीवन में हम संगत जी उत्तरोत्तर प्रकृति करते रहे, किंतु उनकी अनुपस्थिति का सदा अभाव बना रहा हम लोगों पे। संगत जी, एक दिन मैंने उनसे उनके चित्र के लिए प्रार्थना की, जो स्वयं ही मेरे पास पहुंच जाए, क्योंकि मैं उनके लिए किसी को बोलना भी नहीं चाहती थी। उनका चित्र उस अकेली पत्रिका में जो मेरे पति मांगते थे आया। संगत जी, बाद में मुझे बताया कि वह संजोग नहीं था, ये सब गुरुजी की कृपा थी।
संगत जी, मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था। जो हम मेरे अंकल मैगज़ीन पढ़ते थे, उसमें गुरुजी का एक स्वरूप आया। कुछ दिन के पश्चात मुझे अपना दम घुटते हुए लगा। हर साँस लेने में मैं अत्यंत कठिनाई हो रही थी। संगत जी, मैंने अपने पति और पिता को फ़ोन करके केवल सिर्फ़ इतना ही कह पाई कि मुझे साँस नहीं लिया जा रहा। मेरा बेटा ऑक्सीजन का सिलेंडर लेने हॉस्पिटल भागा और मेरी बेटी पड़ोसियों को बुलाकर स लेने गई। संगत जी, सबको चिंता थी। अकेले में मैंने उनके चित्र के समक्ष उनको कहा कि मुझे साँस लेने में कठिनाई हो रही है। संगत जी, तुरंत ही मुझे अपनी गर्दन के पीछे सिर और मेरुदंड में अनूठी संवेदना हुई और सांस आने लगी, परंतु मेरे पैरों में जान नहीं थी। गुरुजी ने एक बार मुझे बताया था कि यदि उनके चित्र के समक्ष कुछ भी कहे तो वह सुनते हैं। मुझे एक निकट के अस्पताल ले जाया गया। संगत जी, गहन सेवा केंद्र में अकेले लेटे हुए जब मेरे मुंह पर ऑक्सीजन लगी हुई थी और संकट जी, मुझे प्रतीत हुआ कि मेरा अंत निकट ही है। मेरे मन में विचार आया कि मेरे पति सगे संबंधी में से कोई भी मेरी सहायता नहीं नहीं कर पाया। संगत जी, लेकिन गुरुजी ने तुरंत मेरी पुकार सुनी थी। कोई भी मुझे पुनः जीवन दान नहीं दे पाया, लेकिन गुरुजी ही थे जिन्होंने मुझ पर कृपा करी थी। निश्चित रूप से वह ईश्वर के दूत हैं और मेरे लिए उनके अवतार हैं। अविनाशनीय किंतु सत्य है, जब असंभव भी आपके सामने संभव हो जाए। संगत जी, इससे और भी अधिक आश्चर्यचकित करने वाली घटना तब हुई जब वर्षों पश्चात मैं उनके सम्मुख खड़ी हुई थी और उन्होंने वही शब्द जो मेरे मन में उस समय आए थे दोहराते हुए कहा कि उन्होंने मुझे नव जीवन प्रदान किया है और मैं सदा सुखी प्रसन्न रहूं। क्या यह चमत्कार नहीं था संगत जी कि हम 5 वर्षों तक मिले नहीं थे, किंतु उनको ज्ञात था कि उस दिन हॉस्पिटल में मैं अकेले लेटी हुई मेरे मन में क्या विचार आ रहे थे। संगत जी, एक बार उन्होंने कहा कि डॉक्टर अपना कार्य करते रहेंगे। गर्भशाल्य छेद के पश्चात मेरा अस्तित्व धन यानी कि बोन टेस्टिज कम हो गया था। मेरे नितंबर और जांत की स्थितियां या यदा कदा मुझे कष्ट देती थी। मैंने कभी गुरुजी से इसके विषय में चर्चा नहीं की थी। इस बीच मेरे टेस्टों से पता चला कि मेरी अस्थियों में कैल्शियम की कमी थी। संगत जी, अचानक एक दिन गुरुजी ने मेरे पति और मुझे बच्चों सहित सिंगापुर यात्रा करने के लिए जाने के लिए कहा। मेरे संगत जी, वह मेरे से जाने का समय पूछते रहते थे। वहां पर पहुंचकर हम उनकी एक संगत से मिलना था हमें, संगत जी, और मुझे उसको अपने अनुभव सुनाने थे। यह करते कहते ही मेरी वेदना समाप्त हो गई। दिल्ली पहुंचने पर गुरुजी ने घोषणा की मेरे कैल्शियम और हीमोग्लोबिन के स्तर बिल्कुल सही है। फिर उन्होंने मुझे अपना वजन घटाने के लिए कहा, अन्यथा मुझे हृदय रोग होने की संभावना थी। उन्हीं की दया से मेरा वजन घट पाया और अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ संगत जी। मेरी बेटी को पेट दर्द रहता था और प्रतिदिन वह बढ़ता जा रहा था। उसने गुरुजी से प्रार्थना की, उन्होंने उसका नाम बदल दिया और अब उसे कोई वेदना नहीं होती। जब मैंने एक अन्य भक्त से इसका उल्लेखन किया तो उसने बताया कि उसका नाम भी गुरुजी ने बदल दिया था। संगत जी, अन्यथा यह पीड़ा जीवन भर साथ रहती है। यह कोई संयोग नहीं है संगत जी। हमने कभी ऐसे गुरु नहीं देखे जो मानवता के लिए इतना करे और कभी उपदेश भी नहीं देते। संगत जी, बस गुरु जी के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने मुझे मेरे परिवार को अत्यंत परेशानियों से बचाया। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी।